नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर रहे थे, जिसमें 50 प्रश्न हल कर चुके थे। आज प्रश्न संख्या 51 से हल करेंगे, जो क्लास संख्या 3 है आज की। तो आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। मान स्वर कितने होते हैं? यहाँ होना चाहिए मानक स्वर। यानी मानक स्वर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? ए है 7, बी है 6, सी है 9 और डी है 8। तो मानक स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 52 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है? तो इसमें बताना, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किस विद्वान ने दिया है? तो यह है सुनीति कुमार चटर्जी, बी है भोलानाथ तिवारी, सी है काका कालेकर और डी है उदय नारायण तिवारी। तो 52 नंबर का सही आंसर होगा ए, सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार किया है। 53 नंबर प्रश्न है, माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा था? तो ए है रांगे राघव, बी है फणीश्वरनाथ रेणु और सी है महादेवी वर्मा और डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 53 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर, रामवृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखाचित्र लिखा है। 54 नंबर प्रश्न है, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो ए है नामवर सिंह, बी है लक्ष्मी सागर वारसेन, सी है राजेंद्र यादव और डी है शंभुनाथ। तो 54 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। और परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की रचना है। 55 नंबर प्रश्न है, मित्र संवाद पत्र साहित्य किन के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो बताना है, यह मित्र पत्र जो लिखा गया था किनके बीच के लिखा, किनके मतलब दो लोग के बीच का लिखा गया यह पत्र है। तो देखते हैं कौन किनका है। ए है राम विलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल, बी है नेमीचंद जैन और नागार्जुन, सी है अमृत नागर और यशपाल, डी है आज्ञे और विद्यानिवास मिश्र। तो 55 नंबर का सही आंसर हो ए नंबर, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के दोनों लोग के बीच की संग्रह है। 56 नंबर प्रश्न है, लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो ए है कृष्णा अग्निहोत्री, बी है मैथिली पुष्पा, सी है मनु भंडारी और डी है पद्मा सचदेवा। तो 56 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर, कृष्णा अग्निहोत्री की रचना आत्मकथा है लगता नहीं दिल मेरा। 57 नंबर प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो ए है आज्ञे जी और बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है रामविलास शर्मा और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो 57 नंबर का सही आंसर सी होगा, रामविलास शर्मा जी हिंदी जाति की अवधारणा से पुरस्कर्ता हैं। 58 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसमें बताना कौन सी भाषा नहीं है। ए डोगरी, बी भोजपुरी, सी मैथिली और डी बोडो। तो 58 नंबर का सही आंसर होगा बी भोजपुरी भाषा, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 59 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? तो कौन सी कृति है जो जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा? ए है भारत भारती, बी चिनगारियाँ, सी बंदनी और डी झांसी की रानी। तो 59 नंबर का सही आंसर होगा
बी नंबर चिंगारियाँ, यह प्रतिबंधित कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। 60 नंबर प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो ए है ममता कालिया, सी है चित्रा मुग्दल, सी है मैत्री पुष्पा और डी है राजा सेठ। तो 60 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, चित्रा मुग्दल की कहानी संग्रह है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। 61 नंबर प्रश्न है, विस्मय और आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ बताना है, रस का प्रश्न है कि विस्मय और आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो ए है वीर रस, सी है बी है हास्य रस, सी है अद्भुत रस और डी है रौद्र रस। तो 61 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय और आश्चर्य। 61 नंबर प्रश्न है, सॉरी यहाँ 62 होगा। 62 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो यह कथन शुक्ल जी का है। तो ए है छंद वैविध्य, बी है रस वैविध्य और सी है नवीन प्रसंगों की उद्भावना और डी है प्रबंध पटुता। तो 62 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, नवीन प्रसंगों की उद्भावना नहीं है। सूर में मिलती है भारी विशेषता है पर तुलसी की नहीं है। तिरसठ नंबर का प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? ए है कामता प्रसाद गुरु की, बी है किशोरी दास वाजपेयी की, सी है श्याम सुंदर दास को की, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 63 नंबर का ए नंबर सही होगा, कामता प्रसाद गुरु जी का यह कथन है। 64 नंबर प्रश्न है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस पंक्ति के लेखक हैं। तो यह कथन किसका बताना है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य नंदलाल वाजपेयी और डी है डॉक्टर लगेल। तो 64 नंबर का सही आंसर बी होगा, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 65 नंबर प्रश्न, भारत मुनि ने रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित का व्याख्या किस आचार्य की है? तो बताना है, भरत मुनि ने जो रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या की है वह किस आचार्य के से ली है? तो यह भट्ट लोलट, बी है भट्ट नायक और सी है शंकु और डी है अभिनव गुप्त। तो 65 नंबर का सही आंसर होगा सी, यह शंकु से लिए थे, अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किया था। 66 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो यहाँ पर देव और बिहारी के बड़े और छोटे होने का जो ग्रंथ के विवाद का जन्म दिया है तो किसने दिया था? ए मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में, बी है पद्म सिंह शर्मा बिहारी ससाई को की भूमिका में, सी है कृष्ण बिहारी में से देव और बिहारी और डी है लाला भगवान बिहारी देव। तो 66 नंबर का सही आंसर ये होगा, मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में सबसे पहले यह विवाद खड़ा किया था कि देव बड़े की बिहारी। 67 नंबर प्रश्न, बांधा था विध को किसने इस काली जंजीरों में मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ
हीरो से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। ए उपमा अलंकार, बी है रूपकातिशयोक्ति अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 67 नंबर का सही आंसर होगा डी। यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। 68 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो बताना प्रथम उत्थान यानी भरतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, उसकी कालावधि क्या है शुक्ल ने माना है। तो ये है संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, बी है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, और सी है संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, और डी है संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो 68 नंबर का सही आंसर बी होगा, संवत 1925 से 1950 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान यानी भरतेंदु युग माना है। उनहत्तर नंबर प्रश्न है, देव कवि किस जिले के थे। तो ए है मैनपुरी, बी है बनारस, सी है गोरखपुर, डी है इटावा। तो 69 नंबर का सही आंसर होगा डी, ये इटावा के थे। 70 नंबर प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो ए उस्मान, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी मंझन और डी कुतुबन। तो 70 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर, या मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। इनकी अन्य रचना पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम। 71 नंबर प्रश्न है, आल्पीन तथा गमला किस विदेशी शब्द से के शब्द हैं बताना है, या विदेशी शब्द हैं दोनों, ये बताना किस विदेशी शब्द से हैं, भाषा से हैं। तो ये है फ्रेंच, बी जापानी, सी अंग्रेजी और डी पुर्तगाली। तो 71 नंबर का सही आंसर डी होगा, यह पुर्तगाली शब्द हैं कमला और आल्पीन। 72 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेष से विभूषित किया गया था। तो चतुर्भुज जात, बी नंददास, सी सूरदास और डी परमानंद दास। तो जड़िया कवि के नाम से नंददास को जाना जाता, कहते हैं और सब बढ़िया नंददास जड़िया। 73 नंबर प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो ए 6 होते हैं, बी 3 होते हैं, सी 8 होते हैं, डी 4 होते हैं। तो 73 नंबर का सही आंसर बताना है सी नंबर, सही है 8 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 74 नंबर पर है, कत देखे कामनी दई दामनी को यह बाएं, थरथ गति सो तन फिरे फर गति घन मोह। किस कवि की पंक्ति है। तो ए अब्दुल रहमान खान, बी बिहारी लाल और सी सैयद गुलाम नबी रसलीन और डी भिखारी दास। तो 74 नंबर का सही आंसर होगा ए, यह अब्दुल रहमान खान का पंक्ति है। 75 नंबर प्रश्न, यह आज का आखिरी प्रश्न है, जो हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है। यानी कि मध्य भाग का जो भक्ति आंदोलन है भारतीय चिंतन का धारा का प्रवाहिक है, स्वाभाविक विकास है। तो किसने कहा था। ए शुक्ल ने कहा था, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और डी राहुल संकृत्यान ने। तो 75 नंबर का सही आंसर बी हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि इन्होंने कहा था कि हिंदी के मध्य काल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन की धारा का स्वाभाविक विकास है। तो यही पर क्लास समाप्त हुई, आगे कल पढ़ेंगे। आप लोग क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।